नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एस्टेट न्यूज इन 60 सेकेंड्स। आज की सबसे बिग टिकट न्यूज आई है नागपुर से, जहां 2 बड़े निवेश प्रोजेक्ट्स के साथ पूरा जिला और प्रदेश मेजर इंडस्ट्रियल बूस्ट की ओर बढ़ रहा है। तो आखिर क्या है ये निवेश और इससे आम लोगों को क्या फायदा होगा, हमारे रिपोर्टर आर्यन से जानते हैं। जी धन्यवाद। नागपुर में महाराष्ट्र सरकार ने 2 बिग टिकट प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया है, जिनकी कुल वैल्यू है ₹71,513 करोड़। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का, जिसने ₹70,000 करोड़ निवेश करने का फैसला किया है। ये पैसा लगेगा लिंगा गांव कलमेश्वर में बनने वाले इंटीग्रेटेड कोल सरफेस गैसिफिकेशन डाउनस्ट्रीम डेरिवेटिव्स प्रोजेक्ट में। यह प्रोजेक्ट अकेला ही नागपुर को देश के इंडस्ट्रियल मैप पर नई पहचान देगा, क्योंकि इससे करीब 30,000 डायरेक्ट जॉब्स निकलेंगी। दूसरा बड़ा निवेश कर रही है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यह कंपनी काटोल में एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी बनाने जा रही है, जहां फूड बेवरेजेस और फूड प्रोडक्ट्स का निर्माण होगा। इसमें ₹1,513 करोड़ लगाए जाएंगे और करीब 500 जॉब्स निकलेंगी। वाह, ये तो बहुत ही बिग टिकट इन्वेस्टमेंट है। लेकिन क्या ये केवल नागपुर तक ही सीमित है या फिर पूरे महाराष्ट्र में और भी निवेश हो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये तो बस नागपुर का हिस्सा है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में कुल ₹1,08,599 करोड़ के मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किए हैं। इन MOU के तहत पूरे राज्य में इंडस्ट्रीज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिट्स, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, वेयरहाउसेज, डेटा सेंटर्स और लॉजिस्टिक्स हब्स बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में घोषणा करते हुए कहा कि इन प्रोजेक्ट से पूरे महाराष्ट्र में करीब 47,000 डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री सेक्टर राज्य की आर्थिक प्रगति में मेजर रोल निभाते हैं। सरकार हमेशा निवेशकों और उद्योगपतियों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए तैयार है। हमारी कोशिश है कि एंटरप्रेन्योर्स को महाराष्ट्र में इन्वेस्टिंग का पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिले। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन हमें और डिटेल्स बताइए कि इस बड़े पैकेज में और कौन-कौन से मेजर इन्वेस्टमेंट्स शामिल है। जी, नागपुर और रिलायंस के अलावा कई बड़ी कंपनियों ने इस बार कमिटमेंट दिखाया है। MGSA रियल्टी ₹5,000 करोड़ का निवेश करेगा, जिससे इंडस्ट्रियल वेयरहाउसेज, डेटा सेंटर्स और लॉजिस्टिक्स हब्स बनेंगे। यहां से 10,000 जॉब्स पैदा होंगी। लोधा डेवलपर्स लिमिटेड ₹30,000 करोड़ का निवेश करके अंबरनाथ ठाणे जिले में ग्रीन इंटीग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क बनाएगा। इसमें 6,000 यूथ को रोजगार मिलेगा। वहीं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नंदुरबार में ₹286 करोड़ का पॉलीमेरिक प्रोडक्ट्स प्रोजेक्ट लगाएगा, जिससे 600 जॉब्स निकलेंगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स को महाराष्ट्र सरकार ने क्रूशियल स्टेप बताया है, जिससे प्रदेश की इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेलरेट होगी और महाराष्ट्र बनेगा प्रिफर्ड डेस्टिनेशन फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, साफ है कि नागपुर और पूरा महाराष्ट्र अब एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है। बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, मेजर इंडस्ट्रियल बूस्ट और डायरेक्ट जॉब्स अपॉर्चुनिटीज, ये सब मिलकर न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश की इकोनॉमी को भी मजबूती देंगे। लेकिन अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि इतने बड़े इन्वेस्टमेंट सच में रोजगार और इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाएंगे, या फिर ये सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे? हमें अपनी राय जरूर लिखकर बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं हूं सानवी और आप देख रहे थे रियल एस्टेट न्यूज इन 60 सेकंड्स। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।